नेफ्रोलिथोसिस। तो नेफ्रोलिथोसिस हम कहते हैं सिंपली जिसको किडनी स्टोन्स। अब किडनी स्टोन्स या नेफ्रोलिथोसिस क्यों होते हैं, पहले तो डेफिनेशन आप लोगों को समझा दूँ कि किडनी स्टोन्स और formed in the kidney due to extreme level or increased level of solutes, increased level of solutes and decreased level of solvent and citric acid। अब सबसे पहले सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और साइट्रिक एसिड, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे तो फिर अब चीज़ें बाद में समझ आ जाएगी। अब यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूट्स हम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को। किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें आती है हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम, अमोनिया, मैग्नीशियम और इसके अलावा अदर सब्सटेंसेस जो उसमें हमारे वाटर में या लिक्विड में सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस। अब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो है ये कैल्शियम, अमोनिया, फास्फेट एंड अदर सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वाटर में अपनी अब क्वांटिटी के हिसाब से, नॉर्मल लेवल के हिसाब से क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। फिर किडनी उनको फिल्टर करती है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उनको ज़्यादा किडनी क्या करती है, निकाल देती है। अब स्टोन्स के टाइप्स कौन से हैं, स्टोन्स के टाइप्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट स्टोन्स, क्या कहते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, ये हैं इनके मेजर टाइप्स। सही है। अब कैल्शियम ऑक्सलेट क्यों, मैंने आपको पहले कहा कि सॉल्यूट्स की क्वांटिटी बढ़ जाए, सॉल्वेंट की क्वांटिटी यानी वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए। और साइट्रिक एसिड का एक चीज़ बताई थी, साइट्रिक एसिड क्या करता है, ये जो सारे सॉल्यूट्स होते हैं ना उनको आपस में मॉलिक्यूलर एग्रीगेशन करने नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैल्शियम के और ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, ठीक है, और ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ठीक है। अब ये इनके साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड हार्ड होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बॉन्ड जब सॉल्यूट्स आपस में मिलना शुरू कर देंगे, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, फॉस्फेट हुआ, सारे चीज़ें क्या आपस में मिलना शुरू कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड हार्ड हो जाएगा। अब साइट्रिक एसिड का काम क्या है, इस बॉन्ड को आपस में मतलब मॉलिक्यूल्स को आपस में दूर करना, मतलब आपस में अगर वो जुड़ जाते हैं उनको तोड़ना है, अगर और पहले तो उनको आपस में करीब आने नहीं देना। अब क्या करना है, करीब आने नहीं देना। और जब करीब नहीं आएंगे तो बॉन्ड नहीं बनेंगे, अगर बॉन्ड बने भी तो उनको क्या करेगा, तोड़ेगा साइट्रिक एसिड। तो इसका मेन फंक्शन है कि मतलब ये अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट्स के आपस में बॉन्ड बनते जाएंगे और जल्दी में क्या हो जाएगा, हॉट सब्सटेंस स्टोन्स बनते जाएंगे। ठीक है। अब किन चीज़ों का डिपेंडेंस है, सॉल्यूट्स लेवल इंक्रीज़ हो जाए, सॉल्वेंट वाटर कम हो जाए, मीन्स वाटर कम हो जाए, और साइट्रिक एसिड लेवल कम हो जाए, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टोन्स बनते जाएंगे और उनके सब्सटेंस। अब कैल्शियम ऑक्सलेट, ये दो चीज़ें हैं, क्या है, ये दो चीज़ें हैं। अब इनका जब आपस में बॉन्ड होता जाएगा, इनके आपस में बॉन्ड बढ़ता जाएगा कैल्शियम और ऑक्सलेट का, तो क्या हो जाएगा, स्टोन्स बनता है।
ये हार्ड सब्सटेंस होता है, स्टोन हार्ड होता है, इसका कलर डार्क होता है। क्या कलर होता है? डार्क होता है। अगर हम कोई पेशेंट का